आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से आई साथी अंजुला की ये खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। 9 फरवरी से 20 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस सर्वेक्षण से प्रदेश की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और राजस्व वृद्धि की स्पष्ट तस्वीरें सामने आएंगी। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की छवि से निकलकर ग्रोथ इंजन स्टेट बनने की राह पर चल चुका है। आज माननीय राज्यपाल जी के भाषण के बाद जब अभिभाषण सदन के पटल पे रखा जाएगा, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में प्रस्तुत होगा। ये पहली बार कोई राज्य सरकार अपनी आर्थिक उपलब्धियों को लेकर के, क्योंकि जब हम लोग इस बात का उल्लेख करते हैं कि हम लोगों ने यूपी के बीमारू पन से इसको उभार करके भारत की इकोनॉमी के ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है, उन सभी कारकों को और उत्तर प्रदेश की इस आर्थिक उन्नयन की इस यात्रा को भी जानने का अधिकार सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को होना चाहिए। हमने आर्थिक उन्नयन कितना किया है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में क्या वृद्धि हुई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन को कैसे हमने लगातार एक विषम परिस्थितियों से उभार करके उत्तर प्रदेश को पिछले 5 वर्ष के अंदर, पिछले 5 वर्ष से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। इन सब को लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आज सदन में प्रस्तुत होगी और मुझे लगता है कि राज्यपाल जी के भाषण पे चर्चा के दौरान भी और बजट पे चर्चा के दौरान भी सभी माननीय सदस्य के लिए यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा अपने डाटा को प्रस्तुत करने के लिए और उस पर चर्चा करने। हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार संवाद से समस्या का समाधान पर विश्वास करती है। सरकार हर मुद्दे पे चर्चा पर चर्चा करने को तैयार है। हर एक माननीय सदस्य के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है, उस पर चर्चा करके और जो भी राज्य के हित में आवश्यक है उस प्रकार का कदम उठाने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन कार्रवाई को बाधित न किया जाए, अनावश्यक शोरगुल से बचा जाए। यद्यपि पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधान मंडल में कार्रवाई के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और हम विश्वास करेंगे कि बजट सत्र जिस पर पूरे प्रदेश की और देश की भी निगाहें होंगी, इस बजट सत्र को इन 2 महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के साथ ही तमाम प्रकार के विधायी कार्यों को माननीय सदस्यों के अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाने का एक मंच बनेगा। सरकार बना कर देने से उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला। जी, सरकार केवल और केवल डरती है, चर्चा से, सवालों से डरती है और भाग जाती है। यही वजह है कि सरकार सत्र के समय को हमारे विपक्ष के अनुरोध के बाद भी वो बढ़ाना नहीं चाहिए। सावरकर को भारत रत्न देने की बात करते हुए कहा गया कि अगर उनको भारत रत्न मिलेगा तो भारत रत्न की सम्मान बढ़ जाएगा। भारत रत्न सुशोभित किया है बहुत से ऐसे महापुरुषों ने। उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए किसी भी व्यक्ति की एंडोर्समेंट की, सर्टिफिकेट की आवश्यकता। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो गया, जो 9 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक चले। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस
कर कहा कि यह सर्वेक्षण प्रदेश के आर्थिक उपलब्धियां, विकास की गति, रोजगार सृजन और राजस्व वृद्धि जैसे तथ्यों को स्पष्ट रूप से सामने लाएगा। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से पुरानी छवि को मुक्त कर ब्रेक रूट स्टेट के रूप में स्थापित किया है। पिछले वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व प्रगति की। यह सर्वेक्षण उनकी प्रामाणिक तस्वीर पेश करेगा। सरकार हर मुद्दे पर खुलकर और समर्थक के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। सत्र विकास, अनुशासन और जन कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। विपक्ष कुछ मुद्दों जैसे एसआईआर, कानून व्यवस्था और आदि पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन सीएम योगी ने सभी दलों को सहयोग और सुचारू कार्रवाई की अपील की। 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा राज्य का बजट पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि ये बजट सत्र आम जनता के लिए हो, न कि हो हल्ला के लिए। मैं न्यूज़ लखनऊ।